हे गाइस, प्रेज द लॉर्ड। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 ईयर बाइबल रीडिंग कैलेंडर। अगर आप अपनी बाइबल को रोज़ नहीं पढ़ पाते हैं और आप कभी भी अपनी बाइबल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के सभी चैप्टर्स को इस तरह से लिया गया है कि आप 1 ईयर में अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे। ये ऑडियो फॉर्मेट है, इसके साथ आप अपनी बाइबल को ओपन करके रीड कर सकते हैं। डे 1 से लेकर डे 365 तक के सभी चैप्टर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। डे 365 पर आप अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे, इसलिए आप इसके द्वारा आशीषित हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। लेट्स गेट स्टार्टेड। डे 68, चैप्टर नंबर 8, उत्तम देश। जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं, और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा, और तू पेट भर खाएगा। और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। प्रभु को भूलने के विरुद्ध चेतावनी। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गाय, बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं। और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुज बल से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान
तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ना मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। चैप्टर नंबर 9, लोगों की अनाज्ञाकारिता। हे इज़राइल, सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी हैं, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपना आकाश से बातें करती हैं, अपने अधिकार में ले ले। उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाकवंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है, और उनके विषय में तूने यह सुना है कि अनाकवंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। इसलिए आज तू ये जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वह उनका सत्यानाश करेगा, और वह उनको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकालकर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब यह ना सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म या मन की सिधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है, और यह भी कि जो वचन उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था, उसको वह पूरा करना चाहता है। इसलिए यह जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा है, क्योंकि तू तो एक हठीली जाति है। इस बात का स्मरण रख और कभी भी ना भूलना कि जंगल में तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है, जब तक तुम इस स्थान पर ना पहुँचे, तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो। फिर होरेब के पास भी तुमने यहोवा को क्रोधित किया, और वह क्रोधित होकर तुम्हें नष्ट करना चाहता था। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पट्टियाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थीं, लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा, और मैंने ना तो रोटी खाई ना पानी पिया। और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पट्टियों को सौंप दिया, और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुमसे कहे थे, वे सब उन पर लिखे हुए थे। और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की वे 2 वाचा की पट्टियाएं मुझे दे दी, और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, यहाँ से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल कर ले आया है, वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी, उसको उन्होंने झटपट छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढाल कर बना ली है। फिर यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, मैंने उन लोगों को देख लिया, वे हठीली जाति के लोग हैं। इसलिए अब मुझे तू मत रोक, ताकि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं और धरती के ऊपर से उनका नाम या चिन्ह तक मिटा डालूं। और मैं उनसे बढ़कर एक बड़ी और सामर्थी जाति तुझी से उत्पन्न करूंगा। तब मैं उल्टे पैर पर्वत से नीचे उतर चला, और पर्वत अग्नि से दहक रहा था, और मेरे दोनों हाथों में वाचा की 2 पटियाएं थीं। और मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया, और अपने लिए एक बछड़ा ढाल कर बना लिया है, और तुरंत उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुमको दी थी, उसको तुमने तज दिया। तब मैंने उन 2 पटियाओं को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया, और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण, जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा, और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक ना तो रोटी खाई और न पानी पिया। मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था। परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली, और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा। परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की,
और मैंने वह बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे लेकर आग में डालकर फूंक दिया और फिर उसे पीस पीस कर ऐसा चूर चूर कर डाला कि वह धूल के समान जीर्ण हो गया, और उसकी उस राख को उस नदी में फेंक दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती थी। फिर तबेरा और मस्सा और किब्रोत हातवा में भी तुमने यहोवा को रिस दिलाई थी। फिर जब यहोवा ने तुमको कादेश बरने से यह कहकर भेजा, जाकर उस देश के जिसे मैंने तुम्हें दिया है अधिकारी हो जाओ, तब भी तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध बलवा किया और ना तो उसका विश्वास किया और ना उसकी बात ही मानी। जिस दिन से मैं तुम्हें जानता हूँ उस दिन से तुम यहोवा से बलवा ही करते आए हो। मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था कि वह तुम्हारा सत्यानाश करेगा। और मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजा रूपी निज भाग जिनको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लिया है, उन्हें नष्ट ना कर। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर और इन लोगों की कठोरता और दुष्टता और पाप पर दृष्टि ना कर, जिससे ऐसा ना हो कि जिस देश से तू हमको निकाल कर ले आया है वहाँ के लोग कहने लगें कि यहोवा उन्हें उस देश में जिसके देने का वचन उनको दिया था नहीं पहुँचा सका और उनसे बैर भी रखता था, इसी कारण उसने उन्हें जंगल में निकाल कर मार डाला है। ये लोग तेरी प्रजा और निज भाग हैं, जिनको तूने अपने बड़े सामर्थ और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल ले आया है। चैप्टर नंबर 10, पत्थर की पटियाएं। उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहली पटियाओं के समान पत्थर की 2 और पटियाएं गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले, और मैं उन पटियों पर वे ही वचन लिखूंगा जो उन पहली पटियों पर थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, और तू उन्हें उस संदूक में रखना। तब मैंने बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनवाया और पहली पटियाओं के समान पत्थर की 2 और पटियाएं गढ़ीं। तब उन्हें हाथों में लिए हुए पर्वत पर चढ़ गया, और जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुमसे कहे थे, वे ही उसने पहलों के समान उन पटियाओं पर लिखे और उनको मुझे सौंप दिया। तब मैं पर्वत से नीचे उतर आया और पटियाओं को अपने बनवाए हुए संदूक में धर दिया, और यहोवा की आज्ञा के अनुसार वे वहीं रखी हुई हैं। तब इजराइली याकानियों के कुओं से कूच करके मोसेरा तक आए। वहां हारून मर गया और उसको वहीं मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र एलियाजर उसके स्थान पर याजक का काम करने लगा। वे वहां से कूच करके गुदगोदा को और गुदगोदा से योतबाता को चले। इस देश में जल की नदियां हैं। उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करें और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करें और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें, जिस प्रकार की आज के दिन तक होता आ रहा है। इस कारण लेवियों को अपने भाइयों के साथ कोई निज अंश या भाग नहीं मिला। यहोवा ही उनका निज भाग है, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा था। मैं तो पहले के समान उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा, और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुनी और तुझे नष्ट करने की मनसा छोड़ दी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, उठ और तू इन लोगों की अगुवाई कर, ताकि जिस देश के देने को मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था, उसमें वे जाकर उसको अपने अधिकार में कर लें। परमेश्वर की मांग। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा
वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना। वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं, जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा है। तेरे पुरखा जब मिस्र में गए तब 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दी है। मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 to 44। सबसे बड़ी आज्ञा। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। मसीह किसका पुत्र है? फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों की पीढ़ी ना कर दूं। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है। फिर वह उसका पुत्र कहाँ से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। शास्त्रियों से सावधान। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये अधिक दंड पाएंगे। कंगाल विधवा का दान। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, जो एक अधेले के बराबर होती हैं, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है।